ये मैं अब इसका फार्मूला लिख रहा हूं दोबारा। बी x1 y है, ये वाला समेशन एक्स वाई माइनस एन ऊपर वही रहेगा, नीचे सिर्फ चेंज होगा। तो फिलहाल आप 3 फार्मूलाज लिखें, उसके बाद हम इसको लेके चलते हैं। अब मैं एक सवाल लिखने लगा हूं, उसको हम ये यूटिलाइज करेंगे, ए और बी के वैल्यूज वगैरह जो भी हैं उसमें पुट करते हैं। ये सवाल लिख लें। Calculate its estimated values. Show that sum of observed value values is equal to sum of estimated value. Equal to sum of estimated value. ये सवाल है। अब मैं डाटा भी लिखने लगा हूं। जो मैं पेपर में दिया होगा सवाल एक्स और वाई की फॉर्म में। ये पहली 2 लाइनें मैं मिटा रहा हूं। तो ये डाटा है 5 वैल्यूज का, 2 3 4 5 5 6 7 5 8 7। इससे हमने रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है और एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं, फिर शो करना है सम ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। ये क्या चीजें हैं? ये जो फील्ड में जाके हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसको ऑब्जर्व्ड वैल्यूज बोलते हैं। ये जो हमें गिवन होगी ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं वाई की, अगर हमने लाइन वाई ऑन एक्स फाइंड करनी है। उम्मीद है ये सवाल नोट हो चुका होगा, क्योंकि मैंने नीचे फार्मूला लिखना है, आपने भी नीचे काम करना है, आगे कॉलम बनते जाएंगे। सबसे पहले लाइन लिखेंगे, रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, तो ये हो जाएगी वाई ऑन एक्स लाइन है, y इज इक्वल टू ए प्लस
बी एक्स, ये हमारी लाइन होगी। उसने कहा हुआ है कि रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स ही फाइंड कर रही है। अगर एक्स ऑन वाई है तो फिर एक्स ऑन वाई करेंगे। अब यहाँ से सबसे पहले हम बी का फार्मूला लिखेंगे। बी इज इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन सर ये वाई। कौन सा चैप्टर करा रहे हैं आप? कौन से? कौन सा चैप्टर करा रहे हैं आप? 10वां। ओके सर। ये फार्मूला है जी, एन समेशन एक्स वाई। एक कॉलम बनेगा एक्स वाई का और एक कॉलम बनेगा एक्स स्क्वायर का। एन जो है वो तादाद होती है, 1 2 3 4 5। एक्स वाई का सम चाहिए, एक्स का सम चाहिए, वाई का सम चाहिए और एक्स स्क्वायर का सम चाहिए। बाकी सारे हमारे पास हैं। अब आप कैलकुलेटर पकड़ लें और ये जमा करते जाएं। सबसे पहले सम ऑफ एक्स, फिर सम ऑफ वाई, लेकिन उससे पहले एक्स वाई बनाना है। जो 3 2 आर 6, ये हो गया 20 30 35 और ये 56। फिर एक्स स्क्वायर चाहिए। चलें, ये रिग्रेशन में बता रहा हूँ। सम बोलते जाएं जी, कैलकुलेटर आपके पास होनी चाहिए, उसके बगैर ये चैप्टर नहीं होगा। ये सारा चैप्टर फार्मूलाज पे बेस है। जितने आपको ये फार्मूला जुबानी जल्दी याद हो जाएंगे उतनी ग्रिप आपकी ज्यादा होगी। 8 7 15 5 20 4 24 25 26। पहला सम तो 26 आ गया। कोई बच्चा कर रहा है सम? दूसरे का भी 26 सर मेरे ख्याल। दूसरे का भी 26 है। बाकी ये कैलकुलेटर से होंगे। दो सौ सर। ये हो गया। आ गया जी इसका सम। एक सौ चौरानवे आ रहा सर। चलो शाबाश। अब इस बी के फार्मूलाज में वैल्यूज पुट कर देंगे। मैं इधर जरा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। बाद में ये मिट जाना है फौरन ही। एन जो है वो 5 है, ये एन। जी समेशन एक्स वाई 200 ज़रब 200 सर। माइनस समेशन एक्स 26, समेशन वाई भी 26 और एन 5, समेशन एक्स स्क्वायर 194 माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर तो 26 का स्क्वायर। तो जी वो जो सम लिखे हुए थे सारे हमारे पास हैं। ये दो कॉलम आपने याद रखने हैं जब भी बी निकालना है, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर। अब ऊपर जो कैलकुलेशन है वो अलहदा करें और नीचे जो कैलकुलेशन है अलहदा करें। जैसा कि ये 1000 आ गई, माइनस करके मुझे बताएं कितना होता है। फिर नीचे करें, फिर अगले स्टेप में माइनस करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे। एक एक स्टेप चलेंगे, हमारे आंसर ठीक आते जाएंगे। छब्बीस ज़रब 26 मुझे खुद भी करना पड़ ही रहा है ना। 194 ज़रब 5
970 माइनस 26 का स्क्वायर दोबारा 676। 1000 में से 676 माइनस कर दें तो 324 और 970 में से माइनस कर दें 676 तो 294। 324 माइनस 324 तकसीम 294 1.10। ये आ गया जी बी वाई ऑन एक्स। अब हमें चाहिए ए का फार्मूला मैं इधर बड़ा सारा लिख रहा हूं, वाई बार माइनस बी एक्स बार, वाई बार माइनस बी एक्स बार। इसलिए हमें पहले बी निकालना होता है और बाद में ए। बी की वैल्यू अभी हमने निकाल लिया 1.10। अब वाई बार समेशन वाई ओवर एन और एक्स बार समेशन एक्स ओवर एन, सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। ये हिस्सा मीटर है। लो जी, वाई बार समेशन वाई ओवर एन वो 26/5, वो भी कैलकुलेटर से करते हैं। एक्स बार समेशन एक्स ओवर एन, ये भी 26/5। 26 डिवाइडेड बाय 5 5.2, 5.2, ये भी 5.2। आसान लोड करेंगे, मैं बैठा रहा हूँ सारा बी, इसके नीचे ही ए की कैलकुलेशन होगी। अब वाई बार है 5.2 माइनस बी है 1.10 और एक्स बार है 5.2। पहले ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगी। 5.2 मल्टीप्लाई बाय 1.1, 5.7, 5.2 माइनस 5.72। 20 में से 72 गए, मतलब 5.2 माइनस 5.72 पावर। ये आ गया जी ए। आपने इसके बाद लिखना है सो एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन इज, ये रिग्रेशन के स्पेलिंग पूरे लिखने हैं आपने। वाई हेड इज इक्वल टू, ए की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, बी है 1.1 और एक्स, ये लाइन होगी। जब हम वैल्यूज निकाल लेंगे तो वाई के ऊपर हेड डाल देंगे। ये हेड जो मैंने डाला, ये शो कर रहा होगा कि ए और बी की वैल्यू जो है वो एस्टिमेट हो गई। -0.52 प्लस 1.1 एक्स, ये आ जाएगा हमारा आंसर। दिस इज कॉल्ड एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन। अब इस लाइन में हम x को बारी बारी वैल्यूज देते जाएंगे। यहाँ पे x की कौन सी वैल्यूज देंगे, ये दी हुई है 2, 4, 5, 7, 8, और हमारे पास ये एस्टिमेटेड वैल्यूज आती जाएंगी जो उसने सवाल में पूछा हुआ है। कैलकुलेट द एस्टिमेटेड वैल्यूज। सर ये 1.1x किधर से आया है? बी की वैल्यू, उसकी वो 1.10 थी बी की वैल्यू तो। और यार 1 और 1 0 एक ही बात होती। ये लाइन आपने लिखी थी y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ए आ गया b, ये आ गया 1.1। ठीक है सर, ओके सर। अच्छा जी, अब इकोनॉमिक्स आपका शुरू हो गया। यहीं से हम जो है वो कल दोबारा शुरू करेंगे। इसमें काफ़ी सारे अभी पार्ट्स रह गए हैं तो वो टाइम लगेगा। मैं इसकी ज़रा तस्वीर ले लूँ ताकि ये सवाल भी मुझे याद है। ऑनलाइन ये सवाल और लाइन जो है, इससे आगे जो जितनी भी कैलकुलेशन होगी इसी क्वेश्चन को हम लेके चलेंगे। एक सवाल आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाए।
कि ए और बी आपको कोई भी डाटा दिया हो तो आप फाइंड कर सकते हैं। हम बोलना ही नहीं। कोशिश करेंगे सर। कर लेंगे इंशाल्लाह सर। इसमें कौन सा मुश्किल काम है? ये एक सवाल है छोटा सा, इसको कल आप करके आए, मुझे बताएं, मेरा आगे हमारा टाइम भी बच जाएगा। ये एक्स है और इसी के पैरेलल ये वाई है। आपने रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स फाइंड करनी, बस बाकी काम मैं आपको कल करवाऊंगा। इस यानी आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी का यही दो कॉलम बनने हैं, ये हिंट भी लिख लें चलें। यही दो कॉलम एक्स वाई और एक्स स्क्वायर का, बी का वही फार्मूला है, ए का भी यही फार्मूला होगा, सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करना है। बाकी इंशाल्लाह फिर कल होगा। बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन चैप्टर मिस ना कीजिएगा। ये मुफ्त के 15 नंबर हैं आपके। लेक्चर मिस हो गया फिर मसला बने। बाकी मैं इसका लिंक जो है अभी आपको भेज देता हूँ, जो बच्चे नहीं कनेक्ट हो सकते। ये हाफिज का भी मैसेज आया था कि नेट का इशू आ रहा है, तो मैं फिर वो लिंक भेज रहा हूँ। लिंक खुल रहा है ना? नहीं सर, नहीं चल रही वीडियो। क्यों? पता नहीं सर। बाकी किसी बच्चे ने ट्राई किया है वीडियो का? मैंने कहा किसी ने ट्राई नहीं किया। नहीं सर, मैंने ट्राई किया, मैं पहले भी आपको बताया था, ट्राई लेकिन किया था, वो प्राइवेट वीडियो आगे फिर वही चीज आ जाती है। ओके, मैं आज वो दूसरा करता हूँ। हाँ, वो प्राइवेट को कैंसिल किस तरह से करना है ये फिर मैं देखता हूँ।